हेलो गाइस, इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमः। क्वेश्चन है हमारा, सोवियत संघ के विघटन के क्या प्रभाव / परिणाम हुए। क्वेश्चन को ध्यान समझो। सोवियत संघ के विघटन के यानी कि सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व के अंदर क्या प्रभाव और क्या परिणाम हुए, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो आइए आप आंसर पे बात करते हैं। ध्यान से समझना, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और इजी लैंग्वेज में है, अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बातें होती हैं मैंने वही लिखी हुई हैं इस नोट्स के अंदर। तो पॉइंट नंबर 1, सोवियत संघ के विघटन के कारण विश्व में शीत युद्ध समाप्त हो गया। चलो अच्छा हुआ, 1945 से 1990 तक चला ये शीत युद्ध सोवियत संघ के विघटन के बाद समाप्त हो गया तथा हथियारों की होड़ समाप्त हो गई। अब अमेरिका किस देश के लिए, किस गुट के लिए हथियारों को अपने जखीरे में इकट्ठा करे, या सोवियत संघ तो ख़त्म ही हो गया। तो जो होड़ थी वो समाप्त हो गई। आगे सैनिक गुटों का अंत हो गया। आप लोगों को तो मालूम ही है कि अमेरिका अपने सैनिक गुट बना रहा था, सोवियत संघ भी अपने सैनिक गुट बना रहा था। अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो अमेरिका की तरफ से नाटो बनाया गया, आज भी नाटो अस्तित्व में है। और सोवियत संघ ने अपने लिए वार्सा पैक्ट बनाया था जो अब अस्तित्व में नहीं है। तो कह सकते हैं कि सैनिक गुटों का भी अंत हो गया। तो पहला पॉइंट आप लोगों को आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब आइए पॉइंट नंबर 2 पे ध्यान समझना। सोवियत संघ के विघटन से शक्ति संबंधों में परिवर्तन आया। किसमें? शक्ति संबंधों में परिवर्तन आया। अमेरिका और अधिक शक्तिशाली हो गया तथा विश्व संगठनों पर उसका और अधिक नियंत्रण हो गया। शायद आपको बात समझ में ना आई हो, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सोवियत संघ के विघटन से शक्ति संबंधों में परिवर्तन आया। अमेरिका और अधिक शक्तिशाली हो गया, यानी कि अब उसका जो प्रतिद्वंदी था वो तो खत्म हो गया। तो विश्व के अंदर दो ही शक्ति थी, अमेरिका और सोवियत संघ। सोवियत संघ का विघटन हो गया तो विश्व में अब एक ही शक्ति बची, अमेरिका, तथा विश्व संगठनों पर उसका और अधिक नियंत्रण हो गया, प्रभाव हो गया, वर्चस्व उसका बढ़ने लगा। क्योंकि अब उसने देखा कि विश्व के अंदर सिर्फ एक ही शक्ति है, वो मैं, यानी कि अमेरिका। तो ये पॉइंट ये कह रहा है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3, सोवियत संघ के विघटन से प्रमुख परिवर्तन यह हुआ कि सोवियत संघ से अलग हुए नए गणराज्यों का उदय हुआ। यानी कि जो भी गणराज्यों में शामिल थे सोवियत संघ, आपको मालूम ही है कि 15 गणराज्यों से बना एक USSR था। इसके विघटन होने के बाद तो नए नए गणराज्य का उदय हुआ, वो अलग हुए, यानी कि एक देश बनकर एक अस्तित्व में वो देश आया। पॉइंट नंबर 4, सोवियत संघ से अलग हुए कई गणराज्यों में अनेक कारणों से संघर्ष होने लगे। पहले ये सोवियत संघ के साथ जुड़े हुए थे तो एक अंदरूनी बात हुआ करती थी, लेकिन अब इनमें संघर्ष होने शुरू हो गए थे। एंड पॉइंट नंबर 5, सोवियत संघ से अलग हो जाने वाले गणराज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। इससे संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या में बढ़ोतरी हुई। हम ये भी इसके अंदर एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि सोवियत संघ से अलग होने वाले गणराज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ, संयुक्त राष्ट्र संघ में ऐड तो हुए साथ साथ कुछ गणराज्य अमेरिका की छत्रछाया में भी चले गए। पॉइंट नंबर 6, 1989 में बर्लिन की दीवार गिरा दी गई और 1990 अक्टूबर में पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दोनों का एकीकरण हो गया। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व के अंदर इस प्रकार के परिणाम देखने को मिले। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 7, सोवियत संघ के टूटने के साथ ही दो ध्रुवता का अंत हो गया। अब अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति के रूप में रह गया
और उसकी सर्वोच्चता को चुनौती देने वाली कोई शक्ति नहीं रही। यानी कि दो ध्रुवता का अंत हो गया और विश्व में सिर्फ एक ही शक्ति बची, अमेरिका। सही बात है, 2020 चल रहा है। 2020 में अगर इंडिविजुअल किसी एक देश की बात की जाए तो वो अमेरिका से डायरेक्ट पंगा किसी कीमत पे नहीं ले सकता। और वो क्यों नहीं ले सकता? चैप्टर नंबर 6 में आप पढ़ोगे कि किस प्रकार से अमेरिका अपने सैनिक साजो सामान पर, अपने सैनिकों पर किस प्रकार से खर्चा करता है। तो ये चैप्टर नंबर 6 में मालूम चलेगा आप लोगों को कि अमेरिका किस तरीके से अपने आप को मजबूत की स्थिति में रखा हुआ है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये इजी पॉइंट समझ में आए होंगे। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।